दिल्ली में कल 295 पॉजिटिव केस पाए गए। पॉजिटिविटी घटते हुए ऑल टाइम 0.44 5.5 से भी नीचे चल रही है पिछले कुछ दिनों से। तो पॉजिटिविटी काफ़ी कम है। तो जो पीक था, थर्ड पीक था, उसको हम कह सकते हैं कंफर्टेबली कि दिल्ली के अंदर थर्ड पीक इस टाइम ख़त्म हुआ है और केसेस काफ़ी कम हो रहे हैं। फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सतर्कता जरूर बरतें, मास्क जरूर लगाएं। पिछले 1.5 महीने से लोगों ने इसका बहुत पालन किया है, जिसकी वजह से जनता के सहयोग से केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। सर, वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर किस तरह का रुझान कल देखने के लिए मिला? कितने सेंटर पर कितनी वैक्सीन लगाई गई पूरी दिल्ली में? किस तरह की स्थिति रही, इस पर जानकारी दे दीजिए। कल 4317 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई है दिल्ली के अंदर। 81 सेंटर्स थे, 81 सेंटर्स थे जहां पर लगाई गई। सभी सेंटर्स पे वैक्सीन लगाई गई है और पूरा अभियान सफल रहा। एक सेंटर पर सर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जानी थी और जो पूरा आंकड़ा आया है वो आधे प्रतिशत के आसपास आया है। तो क्या इसके पीछे वजह आप देख पा रहे हैं? ये तो पूरे देश में ही लगभग 50% के करीब हुआ है, तो दिल्ली में भी 50% के आसपास है। तो ये सभी जगह पर जो आंकड़ा है आधे के आसपास ही है। वजह क्या है? लेकिन इसके पीछे दिल्ली की वजह क्या है सर? दिल्ली में क्या? सब जगह सेम ही वजह हो सकती है, अलग अलग नहीं है। कुछ लोगों ने लास्ट मोमेंट के ऊपर वो टर्न अप नहीं हुए। ऐसा क्यों लगता है कि लोग सामने नहीं आए और आगे दिन आ गए? ये तो कयास लगाने वाली बात है, अंदाजा लगाने से कोई फायदा नहीं ना कि लोग नहीं आए। मतलब आधे लोग आए, पूरे देश में ही सेम है ट्रेंड। अगर ऐसा होता कि दिल्ली में आधे आए हैं, बाकी में 100% आ रहे होते तो बात अलग थी। लेकिन क्या डर है, भ्रम है, या लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन अभी नहीं लगवानी चाहिए? क्योंकि अगर कोविन डिजिटल ऐप में रजिस्ट्रेशन करा लिया। देखिएगा, एक चीज़ है कि ये जो वैक्सीनेशन है प्योरली वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है। तो जो लगवाने वाला है उसकी पूरी छूट है कि वो लगवाए या ना लगवाए। रजिस्टर्ड कराने के बाद भी उसको ऐसा नहीं हम कह सकते कि आपको लगवानी ही पड़ेगी। तो उसकी पूरी उसकी मर्जी होती है। कल से वैक्सीनेशन के बाद कोई प्रतिकूल घटना भी आई? अगर आई है तो उसका नंबर देखिए, कल 51 माइनर इंसिडेंसेस हुए हैं, जिसमें माइनर जो होते हैं कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और एक थोड़ा सीरियस था जिसको एम्स में एडमिट कराया गया था। सर, अभी क्या स्थिति है? ये जो सीरियस केस जो आप बता रहे हैं, कल रात तक का पता था, कल रात तक सर एडमिट थे। तो ये जो एक सीवियर केस आया था, तो क्या इसके अलावा कोई और भी ऐसे केसेस आए हैं जिनको हॉस्पिटल में अभी एडमिट कराने की नहीं, हॉस्पिटलाइज सिर्फ एक पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कराया गया, वो एम्स के अंदर। बाकी 51 को थोड़ी देर के मॉनिटरिंग के बाद छुट्टी दे दी गई। ये इनसे जुड़े सर कोई डिटेल, मतलब ये हेल्थ केयर वर्कर थे किस नहीं, ये 22 साल की उम्र है इनकी और शायद वहाँ पर सिक्योरिटी में काम करते हैं। सर, तो क्या अभी ये स्टेबल हैं या फिर इनको ऑब्जर्वेशन में रखा कल गया? कल रात तक वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थे। अभी स्टेटस अभी नया आएगा तो बताएंगे। आईसीयू में भी ले जाने की हाँ जरूरत जी पड़ी? जी। सर, इस तरह से जो गंभीर मामले सामने आए हैं, तो क्या जो वैक्सीन दी जा रही है इस पर पुनः विचार करने जैसी स्थिति में आ गए हैं क्या, या फिर अभी इंतजार करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, ये सब कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया जैसे उस हिसाब से चल रहा है। केंद्र सरकार ने जो भी परमिशंस दी है पूरी रिगरस सारी चेकिंग करने के बाद दी है। तो मुझे ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो भी है बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके बाद जिस तरह हेल्थ केयर वर्कर्स में डर की स्थिति उत्पन्न होगी, क्या सरकारी से लेकर कुछ करेगी कि जागरूकता उनमें फैलाई जाए कि ऐसा कुछ नहीं है, एक ही घटना ऐसी आई है, ऐसा कुछ नहीं? बता ही रहे, कल एक ही ऐसी घटना है जिसको एडमिट कराना पड़ा। बाकी 51 को तो थोड़ी देर बाद छुट्टी दे दी गई। लेकिन साथ ही साथ सर, एक मामला और भी है वैक्सीनेशन साइट को लेकर। कल आपने कहा था कि एमसीडी के अस्पतालों में हड़ताल चल रही है, इस वजह से उन्हें वैक्सीनेशन साइट की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। ये क्या मामला है, पूरा बता दीजिए। देखिएगा, पहले वैक्सीनेशन साइट्स ज़्यादा बनाई गई थी, बाद में धीरे धीरे कम की गई। पहले पूरे देश में 5000 साइटों का अंदाजा था, बाद में केंद्र सरकार ने 3300 किया और दिल्ली को 81 किया गया। तो तब जब हमने कम किए तो उसमें एमसीडी की साइट्स को कम किया गया था। क्या वजह थी एमसीडी की? नहीं, वो आपने बताया ना कि देखिए एमसीडी के अंदर पिछले हफ्ते स्ट्राइक चल रही थी, तो इस वजह से कि कहीं दिक्कत ना हो इसलिए उसको हटाया गया। उनका कहना सर राजनीति के तहत ऐसा किया नहीं, ऐसा नहीं है, सबको लगाया जाएगा। और अभी देखो, अभी 81 साइट्स हैं, 81 साइट्स को अभी हम 175 लेके जाएंगे, उसके बाद 1000 लेके जाएंगे। तो उसमें एमसीडी को शामिल करेंगे? सबको शामिल करेंगे। सर, राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ राजनीतिक दल वैक्सीन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, राजनीति हो रही है। नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल कोई सवाल उठाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, देखो मैंने बताया ना, ये बहुत ही रिगरस प्रोसेस होता है। अगर इसको परमिशन मिली है तो सारे प्रोटोकॉल्स को चेक करने के बाद ही केंद्र सरकार ने परमिशन दी है, तो इस पर कोई क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं है। सर, दिल्ली में जो वैक्सीनेशन साइट वाले, तो एमसीडी की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि हमने ड्राई रन भी बकायदा किया। उस समय भी हड़ताल चल रही थी, तब भी कर्मचारी का देखिए, ड्राई रन तो हमारे यहाँ भी बहुत साइटों पे हुआ था, उन सबको नहीं बनाया गया। ड्राई रन होने का मतलब, देखो पहले नंबर्स बहुत ज़्यादा था, साइटें बहुत ज़्यादा करनी थी, बाद में
स्केल डाउन की गई, कम की गई। लेकिन तो सर जो जब नॉर्थ आप- एमसीडी के मेयर है, क्योंकि वो कह रहे हैं जानबूझकर आपने हटा दिया। नहीं, इसको राजनीति से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आगे जब आप करेंगे उनको बोर्ड सबको- में शामिल सबको करेंगे तो सबको तब भी तो हड़ताल चल रहा होगा शायद। नहीं, हड़ताल आशा करते हैं नहीं चलेगी। Thank you.